हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास में जो 9वीं यूनिट है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें एक भुजा व एक न्यून कोण दिया जाता है तथा कोई भी बाकी दो भुजाओं में से अन्य भुजा निकालनी है। तो उसके लिए केवल दो छोटे छोटे मेथड हैं। किसी भी लेवल का सवाल हो, आप उन दो छोटे छोटे आसान मेथड को अपना के बड़ी आसानी से उस सवाल को निकाल सकते हैं। आज आपको वो दो बेसिक मेथड बताएंगे जिनके बेस पे आप बड़े बड़े मुश्किल सवालों को भी चुटकी बजा के निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या वो दो मेथड है। जैसे कि इस समकोण त्रिभुज में हम देख सकते हैं एक न्यून कोण दिया गया है। वैसे एक कोण नहीं दिया जाता, वास्तव में तीनों कोण दिए जाते हैं। ये समकोण है, 90 का एंगल है। ये एक न्यून कोण दिया है, एक्यूट एंगल। तो ये तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा आपका, यानी कि हमें तीनों कोण तीनों एंगल पता है। उसके बाद एक भुजा दी हुई होती है, उसकी लेंथ क्या है वो दिया होता है। मान लिया कि ये जो लेंथ है आपकी ये दी है ए, एक साइड दे दी। अब बाकी की दो साइडें हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये होता है, यहाँ पे जो भुजा दी गई है वो नीचे लिखते हैं। जो भुजा जो साइड निकालनी है उसको यहाँ लिखेंगे अंश में, यानी कि न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे मान लिया कि ये साइड हमने निकालनी है, x कह दिया इसको, तो ये लिखेंगे x अपॉन में जो गिवन साइड है जिसकी वैल्यू हमें पता है। अब जो एक्यूट एंगल जो न्यून कोण दिया गया है उसके बेस पे आप इसमें ये देखेंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, उसमें से बनता क्या है। अब जैसे इस एंगल के बेस पे हम क्या कहेंगे, ये लंब है यानी कि एल्टीट्यूड है। ये आपका बेस है जिसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, आधार। ये आपका हाइपोटेन्यूज है जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। अब इस एंगल के बेस पे हम क्या लिखेंगे, ये भुजा निकालनी है x, ये साइड यहाँ लिख दी। ये क्या हुआ, लंब। ये क्या हुआ, जो गिवन साइड है, आधार। अब जो साइन कोस टेंजेंट है आपके उसमें देखिए लंब बटा में आधार, तो ये बनता है आपका टेंजेंट थीटा। तो x इक्वल टू ये जो a वैल्यू दी है 5, 10, 20, 1, 2 जो भी होगी इसकी वैल्यू आप उस साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू टेंजेंट थीटा। तो x हमें मालूम नहीं है, a मालूम है, टेंजेंट जो भी गिवन एंगल होगा आपका दिया हुआ कौन होगा उस पे टेंजेंट की वैल्यू पता होगी। तो हम a की व टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिख के उनकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी, गुणा आएगी, वो क्या होगी आपकी x की वैल्यू। तो ये पहला मेथड है जहां हम क्या लिखेंगे, क्या मेथड है ये, जो भुजा ज्ञात करनी है वो भुजा यहाँ पे लिखेंगे। इसके अपोन में जो भुजा ज्ञात है, जो भुजा ज्ञात है यानी कि जिसकी वैल्यू हमें पता है, इसके बेस पे साइन कोस टेन जो भी बनेगा आपका वो लिख देंगे यहाँ पे। इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए तो ये लिखेंगे साइड विच इज टू बी फाउंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन साइड इक्वल टू में क्या होगा आपका साइन कोस जो भी बनेगा इन साइड के बेस पे। अब यहाँ पे इन सवालों में एक विशेषता ये भी होगी, ये जो दिया हुआ कोण होगा आपका एक्यूट एंगल थीटा, इसमें केवल 5 ही वैल्यू होंगी, 0, 30, 45, 60, 90। इन वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी। कोई एक आध स्पेशल केस होगा सवाल का, वो बेशक हो जाए।
नहीं तो ओनली 5 वैल्यूज, 0, 30, 45, 60, 90। इसमें भी जो 2 वैल्यूज हैं, एक तो 90 की, एक 0 की, ये नहीं मिलेंगी आपको। केवल 3 ही एंगल मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में, 30, 45, 60। अब जो सेकंड टाइप है आपकी इन सवालों की, इसमें क्या होगा कि ऐसे एक भुजा के यानी कि एक साइड के 2 पीस मिलेंगे, जिसमें ये एंगल इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे या एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे, जिसको आप हिंदी में उन्नयन कोण व अवनमन कोण बोलते हैं, ये दोनों पॉइंटों के एंगल दिए हुए मिलेंगे। ये नीचे वाले पॉइंट का ये एंगल होगा, इस ऊंचाई वाले पॉइंट का ये एंगल होगा। ऐसे ही यहाँ पे इस ऊंचाई वाले पॉइंट से नीचे 2 ऑब्जेक्ट के 2 वस्तुओं के अलग अलग अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल फाई होगा। तो जिस भुजा के साथ, जिस साइड के साथ एंगल थीटा है, नीचे भी यहाँ पे थीटा बनेगा। जिस साइड के साथ ये एंगल फाई बना है, नीचे भी ये एंगल फाई बनेगा, ऐसे। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये एंगल 2 टाइप के हैं। ये कौन से होते हैं? आप जैसे नीचे से किसी वस्तु को देखेंगे, जैसे ये जमीन आपकी, ये ऊंचाई पे है आपकी कोई वस्तु, जैसे कि आप चांद यानी कि मून को देखेंगे, या कोई ऑब्जेक्ट है आसमान में उसको देखेंगे नीचे से, तो ये जो बनेगा आपका एंगल, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ऐसे ही जैसे कोई छत पे बैठा है या किसी ऊंचाई पे बैठा है और नीचे कोई वस्तु है, उसको देखे, जैसे मान लिया कि ये वस्तु है, अब यहाँ पे देखेगा उस वस्तु को, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा इस वस्तु का, यहाँ पे नीचे जो जमीन के साथ उसका जो एंगल बनेगा, यहाँ पे थीटा एंगल बनता है, तो यहाँ भी उसका क्या बनेगा, थीटा एंगल। ये आपकी होगी हाइट। ठीक है, तो दोनों एंगल, चाहे उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहें, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहें, यानी कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण, वो उस क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, आप नीचे लेंगे ना इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह उन्नयन कोण की जगह चाहे अवनमन कोण दिया हो आपका, तो बिल्कुल सही होगा आपका सवाल। तो अब इस मेथड पे आते हैं। तो यहाँ क्या दिया होगा, इस टाइप से एंगल दिए हुए मिलेंगे। एक एंगल को जैसे थीटा बोल दे, एक को हम फाई बोल दें, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा, इस टाइप से भी। तो यहाँ हम कैसे निकालते हैं सवाल को, यहाँ जो साइड टूटी हुई है आपकी, यानी कि 2 पीस है, बॉटम साइड, अब इसमें जिस साइड के 2 पीस है, उसमें ये जो 90 का एंगल है, इसके पास वाला हिस्सा ना दिया हो, डिस्टेंस वाले हिस्से की वैल्यू दी हो, मान लिए ये है ए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तब ये सेकंड मेथड यूज होगा। इस 90 के एंगल के पास वाली जो ये पीस है, ये इसकी वैल्यू दी हो, तो आप फर्स्ट मेथड यूज कीजिए। यहाँ पे भी ये जो लेंथ है ना, इसकी वैल्यू दी हो, न कि इसकी, ये 90 के पास वाला है जो पीस, इसकी वैल्यू ना देके इस पीस की वैल्यू दी हो, तब हमने सेकंड मेथड लगाना है। इसमें क्या होता है
जो टूटी हुई लाइन है जिसके दो पीस है उसमें, अब इस मेथड में क्या है, जिस साइड के दो पीस है ना उसमें से जो टूटी हुई लाइन है जिसके दो पीस हैं उसको यहाँ पे लिख लिया अंश में यानी कि न्यूमरेटर में। एक जो साइड है जिसकी वैल्यू निकालनी है वो कहाँ लिखेंगे, अपोन में लिखेंगे। मान लिया कि ये साइड निकालनी है हमने y। अब यहाँ पे दिया हुआ कौन सा है, ये a भाग है। अब इसमें यदि ये 90 के एंगल के पास वाला पीस दिया होता है, इसकी वैल्यू दी हुई होती, तो हमने कौन सा मेथड लगाना है, फर्स्ट मेथड। तब ये नहीं लगाना। ये कब लगता है, जब 90 के एंगल वाला जो पीस है ना उसकी वैल्यू ना दे के डिस्टेंस वाले पीस की वैल्यू दी हुई हो, सेकंड पीस की वैल्यू दी हुई हो। अब जैसे ये लेंथ निकालनी है हमने y, अब ये ना तो दी गई है ना इसकी वैल्यू पता है ना निकालनी है, तो यहाँ इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x की वैल्यू नहीं निकालनी किसकी है, y की। तो क्या लिखेंगे, ये टोटल लेंथ कितनी होगी, x प्लस a। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस a अपॉन में y। जो पीस किए हुए हैं वो लाइन यानी कि वो साइड कहाँ लिखनी है, अंश में लिखनी है। नीचे कौन सी लिखनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट मेथड से जस्ट उल्टा है इसमें। तो इसमें ये क्या बनेगा, इस एंगल के हिसाब से ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट साइड है, तो ये बनेगा आपका टेंजेंट। एंगल क्या है, टोटल एंगल कितना, फाई, तो ये टेंजेंट फाई हो जाएगा। x प्लस a की वैल्यू कितनी आएगी, y इंटू में टेंजेंट फाई। ये इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब यहाँ पे इसमें आ जाएंगे हम, इस छोटे वाले ट्राइंगल में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसमें देखें तो ये एंगल कितना आपका थीटा, तो ये क्या बनेगा आपका टेंजेंट थीटा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, y इंटू में टेंजेंट थीटा, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब दोनों को माइनस किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस a, इसमें से लेफ्ट हैंड ही माइनस होगी, तो इस साइड भी y इंटू टेंजेंट फाई माइनस y इंटू टेंजेंट थीटा। यहाँ का x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप ये लिख सकते हैं, ये a वैल्यू है, इस साइड हमने y कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आपका टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट फाई की वैल्यू भी है अपने पास, टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी है, y की नहीं है, a की है। केवल अननोन वैल्यू क्या है, y। तो ये जो कैलकुलेशन आएगी ये इस साइड लेके आएंगे, तो टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट थीटा, a को इससे डिवाइड किया तो आ जाएगा y। जो अननोन वैल्यू थी जिसको निकालना था वो ऐसे निकालेंगे। थैंक यू।